नियम का अनुप्रयोग तीन तरह से था कि पहला ये कि कोई एक वृत्ताकार कुंडली है, जैसे ये एक यहाँ पर एक तार है जिसको हम लोग वृत्त के रूप में मोड़ लिया और इसमें धारा कर रही थी। देखिएगा बायोसावर्ट के नियम का अनुप्रयोग जो है तीन तरीके से यूज किया जा रहा था, जो कि पहला हो गया था। दूसरा किस तरह से है कि कोई एक तार है उसको वृत्त के रूप में हम लोगों ने मोड़ लिया, ठीक है। अब ये इस तरह से कई फेरे भी लपेट सकते हैं आवश्यकता अनुसार, जहां पर जैसा परिपथ सर्किट जरूरत पड़े। तो पहले एक जो है फेरे की बात कीजिए, इसमें जब आई धारा फ्लो हो रही थी तो इसके कारण इसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये बायोसावर्ट के नियम का यूज करके आपको बताना था कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, पहला अनुप्रयोग। दूसरा ये है कि एक वृत्ताकार कुंडली है और इसका अक्ष मतलब इसके केंद्र से होकर ना एक जाने वाली जो सीधी रेखा है, इसके अक्ष के अनुदिश, वृत्ताकार कुंडली की अक्ष के अनुदिश किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, यही बिंदु है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ये बायोसावर्ट के नियम का अनुप्रयोग का ये दूसरा जो है यहाँ पर एप्लीकेशन रहेगा, जिसको यूज करके बताया जाएगा, जो कि ये आज पढ़ना है यही कि वृत्ताकार कुंडली की अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। ये पहला पढ़ चुके हैं, अब आज दूसरा पढ़ा जाएगा। और तीसरा एक और है कि इसमें परिमित लंबाई के चालक तार, मतलब एक चालक तार है, इसमें आई धारा प्रवाह हो रही है, इसके कारण इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु की है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, ये ठीक है। तो इस तरह से बायोसावर्ट के नियम का अनुप्रयोग तीन तरीके से हम लोग को करना था, ठीक है। आज जो कि पढ़ा जाएगा वृत्ताकार कुंडली की अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। अब ये किस तरह से है देखिएगा यहाँ कि एक ये वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या यहाँ पर यदि माना जाए तो स्मॉल ए त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें आई धारा फ्लो हो रही है, इसमें आई धारा बह रही थी। इसकी केंद्र के अनुदिश एक बिंदु अक्ष पर, केंद्र के अनुदिश जो है यहाँ पर देखेंगे एक बिंदु P है जहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करना था, ठीक है। और जो कि इसके केंद्र से O से इस बिंदु की जो दूरी है इसको मान लिया जाए x, कि ये जो दूरियां हैं यहाँ से इसकी कितनी है, x है, ठीक है। अब यहाँ पर ज्ञात करने के लिए बायोसावर्ट थे, उन्होंने पहले परिपथ के अल्प लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। तो ऐसे ही यहाँ पर भी इस वृत्ताकार कुंडली जो है इसके ना अल्प अवयव की लंबाई मानेंगे यहाँ पर कि ये AB एक जो है अलग अवयव है, इतनी लंबी है, और इसका जो लंबाई है वो डेल L है। इसके कारण AB के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, इससे मिलाने वाली जो रेखा रहेगी इससे लंबवत जो है चुंबकीय क्षेत्र होगा, और इस डेल B लंबाई एक यहाँ डेल L लंबाई, AB अवयव की जो लंबाई है वो कितनी है, डेल L। इसके कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा उसके लिए हम लोग बोलेंगे कितना, तो डेल B, ठीक है। अल्प लंबाई है तो अल्प जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। और ये मिलाने वाली रेखा के लंबवत होता है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, और ये जो OP लाइन है और ये जो ये लाइन, इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है ना वो अल्फा है, ठीक है, अल्फा है। ऐसे ही क्या किया जाए, अगर इससे हम लोग देखें कि OP के लंबवत यदि यहाँ डेल B को जो है ना इसके घटकों में तोड़ा जाए तो ये भी अल्फा है, और इस वाले पर जो आएगा ना वो डेल B cos अल्फा आएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही क्या किया जाए, इस जो ये कुंडली है ना, इस कुंडली को ना छोटे छोटे खंडों में तोड़ दिया जाए, और वो भी सममित में। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, ठीक इसके उल्टा, ठीक इसके उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर इतना तोड़ देंगे, है ना, तो ये A' B' मान लीजिए, इसकी भी लंबाई डेल L है। तो इससे P को मिलाने वाली जो रेखा रहेगी, अब इसके कारण इस पर फिर 90 डिग्री पर ये डेल B चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो कि डेल L ऊपर के कारण यहाँ पर है, और डेल L जो नीचे A' B' है अवयव, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र इसको मिलाने वाली रेखा के लंबवत डेल B है, ठीक है। पुनः डेल B को दो घटकों में तोड़ा जाएगा, ठीक है। एक देखो इस डेल B को अगर इसको दो घटकों में तोड़े तो इस पे डेल B cos अल्फा आएगा, और इसके जो है ना लंबवत आएगा वो डेल B sin अल्फा आएगा। इस तरह से सेकंड, इस जो है ना A' B' के कारण जो होगा
उसका जो है ना यहाँ पर डेल बी है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, दो घटकों में तोड़ देंगे। तो एक घटक ये रहेगा इसके ठीक यहाँ पर देख रहे हैं अपोजिट है ये डेल बी cos अल्फा, और इसका जो यहाँ पे लंबवत घटक आएगा इसी पर आएगा, वो आएगा डेल बी साइन अल्फा। अब समझिएगा ये जितने भी ना इसकी लंबाइयां होंगी थोड़ी थोड़ी, जितना इसको टुकड़े तोड़ करके इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो डेल बी cos अल्फा ऐसे बार बार ना अपोजिट आएंगे, सममित के कारण अपोजिट, जो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त। ठीक है, लेकिन सभी अवयव के कारण, अल्प अवयव जो छोटे छोटे खंडों में हम लोग मान लिए हैं ना, उसके कारण सभी के कारण बिंदु P पर जो रहेगा उसका जो लंबवत घटक रहेगा डेल बी साइन अल्फा सब जुड़ता जाएगा। ठीक है, इस कारण हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, टोटल चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो कितना होगा, तो आप इन सब अवयव के कारण, सभी अवयव के कारण बिंदु P पर समेशन लेना पड़ेगा, योग। ठीक है, और उस योग को आप देखेंगे क्या, यहाँ पर डेल बी साइन अल्फा। ठीक है, इतना आप समझिएगा। लेकिन डेल बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ये अवयव जो ए डैश बी डैश ए बी बोले थे, तो अल्प अवयव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय जो क्षेत्र होता है, बायो-सैवर्ट ने जो नियम दिया था उसका मान कितना होना चाहिए था, तो डेल बी बराबर होता था बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा और बटे आर स्क्वायर, जहां से उसके इसके बीच की दूरी है, ये आर है ना, तो ये हो गया। और थीटा क्या होगा पता है, सदैव, सदैव जो है ना देखेंगे क्या, इसके लिए वृत्ताकार कुंडली के लिए सभी अवयव का उस बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा रहेगी उसके बीच जो कोण बनेगा वो थीटा का मान 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, अगर ये थीटा का मान 90 डिग्री हो गया तो साइन 90 का मान 1। ठीक है, तो ये डेल बी का वैल्यू कितना आ गया, तो आप बोलेंगे म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल एल और बटे आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से अब यही वैल्यू इस वाले वैल्यू में रख दिया जाए तो बी का वैल्यू क्या आएगा, डेल बी की जगह ना ये वैल्यू रखा जाएगा ना जी, तो कितना म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल एल और बटे आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या साइन अल्फा। ठीक है, इस तरह से अब साइन अल्फा जो है ना, यहाँ से देखिएगा एक त्रिभुज यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, त्रिभुज का निर्माण हो रहा है इस तरह से, जो कि समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर अल्फा है, तो अल्फा के जस्ट सामने ये लंब बनेगा और ये कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण मतलब ए बटे आर, मतलब यहाँ पे जो साइन अल्फा है ना ये ए बटे आर इस जगह पे रखा जाएगा अगले स्टेप में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि b इक्वल टू कितना आ जाएगा, समेशन समाकलन किया जाए म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल एल और बटे आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा का वैल्यू कितना ए बटे आर। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखिएगा, ये म्यू नॉट अपान 4 पाई आई ए और बटे आर स्क्वायर इंटू आर, तो क्या हो जाएगा आर क्यूब, और ये जो यहाँ पर समेशन बचेगा ये डेल एल। समेशन का मतलब क्या है पता है, सिग्मा डेल एल, दैट मीन्स जो छोटे छोटे अवयव आप लोग ने यहाँ पे टुकड़े माने हैं, अब सभी को जोड़ लीजिए। अब बताइए ये कैसा है, ये वृत्ताकार है, किस तरह से है, वृत्ताकार, और इस वृत्ताकार यहाँ पे अगर तार लगा है तो इसकी लंबाई कितनी होगी, तो यही तो परिधि है, वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि जो होती है वो 2 पाई आर, जहाँ पे आर क्या होता है उसकी त्रिज्या, लेकिन यहाँ पर इसकी त्रिज्या कितनी मानी गई ए, इसलिए इसकी जो टोटल लंबाई बनेगी वो कितना हो जाएगा 2 पाई ए। ठीक है, यही है समेशन ऑफ डेल एल। ठीक है, ये जिसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे इस जगह पे। ठीक, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ से b इक्वल टू कितना म्यू नॉट अपान 4 पाई आई ए और बटे आर क्यूब, और इस टोटल का वैल्यू कितना है 2 पाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको फॉर्म चेंज कर लेंगे, सही से कर देंगे तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई इसे कर देते हैं पहले 2 पाई आई ए इंटू ए को ए स्क्वायर और बटे आर क्यूब। ठीक है, अब देखिएगा यदि ये जो कुंडली माने थे वो अभी तार का केवल एक फेरा माने थे, तार का केवल एक फेरा, लेकिन यदि फेरों की संख्या ज्यादा हो जाए तो यहाँ पे फेरों की संख्या मान लीजिए n है, तो एक के कारण कितना आ रहा है, n के कारण n का गुणा हो जाएगा,
एक फेरे के कारण है बिंदु P पर, और यदि ऐसे ही n फेरे इसी पे लपेटे गए हो तो बिंदु P पर कितना होगा, तो इसी का n गुना, तो n इसी में गुणा हो जाएगा, तब कितना आ जाएगा, d इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई n i a, n यहाँ गुणा कर दिया है अंदर, तो n i a स्क्वायर और बटे r क्यूब। ये एक वैल्यू आ चुका है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा जो ये त्रिज्या इसकी ज्ञात रहेगी, इसके केंद्र से वो बिंदु की दूरी ज्ञात रहेगी, अर्थात r को a और x के पदों में बोलिए, तो बोलिए r कर्ण है, ये लंब और ये आधार, जो दूरी x है, तो यहाँ से कर्ण बराबर कर्णी में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब r बराबर जो होगा वो कर्णी में कितना a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, जिसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर 1/2, कर्णी को 1/2 बोलते हैं। अब समझिएगा, जैसे ही इस r की जगह वही रखेंगे तो उसके पावर भी कितना है 3, तो 3 का गुणा 1/2 में हो जाएगा, तो 3/2, ठीक है। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आया, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई n i a स्क्वायर और अपान a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर 3/2, ठीक है। इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पर बायो सेवर्ट के नियम को यूज करके किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र के अंदिश किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लेते हैं, ठीक।